जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़े शान के साथ में, पूरे जश्न के साथ, पूरे उत्साह के साथ में पूरे देश भर में, और ना सिर्फ देश भर में बल्कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं वहाँ उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा करके और अपने गणतंत्र को नमन किया और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस किया। लेकिन आज गणतंत्र दिवस का ये जो रंग था, ये जो उत्साह था, ये थोड़ा सा फीका नजर आया जब दिल्ली से आई हुई कुछ खबरों ने हमें और हमारे दिल को कचोटा। किसान आंदोलन, और ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसमें हिंसा की स्थान कहीं भी नहीं था। फिर ये हिंसा क्यों हुई और इतना कुछ क्यों हुआ? वो कौन थे जो तलवार लेकर के जवानों के पीछे भागे? क्या वो किसान थे? उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता। एक तरफ तो हम नारा देते हैं जय जवान और जय किसान, आज वो किसान उन जवानों के दुश्मन कैसे बन गए? ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि क्या ये किसान आंदोलन अब प्रायोजित हो गया? क्या ये इस किसान आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक हो गया? ये सोचने का विषय ज़रूर है। आज दिन भर इन खबरों ने कहीं ना कहीं मन को बहुत दुखी किया और द्रवित किया और लगा कि मेरे गणतंत्र में शायद इनका स्थान नहीं होना चाहिए। पदम जी, ये सारी खबरें आज ऐसी थी। हम लोगों से पूछना चाहेंगे कि 26 जनवरी का दिन जवानों का सम्मान करने का दिन होता है। ये ट्रैक्टर रैली, किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हिंसा हुई है, उपद्रव जो हुआ है, क्या इसको ठीक कहा जा सकता है? और देश का सबसे गौरवपूर्ण, सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किला और लाल किले की प्राचीर से जाकर के और किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस तरह की जब खबरें आज देखी और सुनी तो मन बहुत द्रवित हुआ कि ये मेरे हिंदुस्तान का किसान नहीं हो सकता। ये कौन है? अगर मेरे हिंदुस्तान का किसान देखना है तो अभी भी जाकर के देखिए, जो इस सर्दी में अपने खेतों में पानी दे रहा है वो हमारे देश का किसान है, जो किसी के दर्द को समझता है, जो किसी की कमी को महसूस करता है, जिसकी अपनी कुछ मांगे हैं। हम ये नहीं कहते कि किसानों की कोई मांगे नहीं है, किसानों का कोई दर्द नहीं है, होगा, मगर क्या इस तरह आप अपना हक लेंगे? क्या इस तरह आप अपना अधिकार लेंगे? ये मेरे देश के किसान का कहीं भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसान ने कभी ऐसा आंदोलन कभी नहीं किया। अजय जी, किसान मिट्टी में से सोना निकालता है, लोग, हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है। किसान कभी इतना नुकसान नहीं कर सकता। किसानों के नाम पे ये राजनीतिक हो रही है और ये सरासर गलत है। जो दिल्ली में जो तांडव किया गया, कितना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आखिरकार ये सरकार की कोई संपत्ति नहीं है, ये आम जनता की गाड़ी कमाई की टैक्स की से ये संपत्तियां बनती है जो बिल्कुल। और सार्वजनिक संपत्ति को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह का उपद्रव किया गया, हिंदुस्तान के और हमारे देश के गणतंत्र में इन चीजों का कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता। जिनके अधिकार हैं, जिनके हुकूक हैं, वो अपने हुकूक को मांगने के लिए स्वतंत्र जरूर हैं, मगर उसका अपना एक तरीका होता है। लगातार आप संवाद कर रहे हैं सरकार के साथ, सरकार आपके साथ संवाद कर रही है और बातचीत से ही किसी चीज का हल निकल सकता है, मगर हिंसा का या उपद्रव का कोई स्थान नहीं हो सकता। दिन भर आज ये गतिविधियां चली हैं। गृह मंत्रालय की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई है, बटालियन वहां पर लगाई गई है और अब कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ जांच होगी। ये क्या है? अजय जी, मैं बताना चाहूँगा, ये सीधा राजनीतिक पार्टियों की बौखलाहट का परिणाम है ये, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आज 26 जनवरी का दिन है, जवानों का सम्मान करने का दिन है। और ये जो किया गया है गलत। पहली बात तो ये दिन ही गलत चुना गया क्योंकि जवानों का सम्मान का दिन था ये। और फिर दूसरी बात, जो जवान इसमें घायल हुए हैं वो भी तो किसी न किसी किसान के ही बेटे थे, और एक किसान भी इसमें हाँ मौत हुई है, शायद एक किसान की मौत भी हुई है इसमें। तो कुल मिलाकर के यह है कि आज जो भी दिन भर में घटनाक्रम हुआ है उस पर हमारी नज़र बिल्कुल बनी हुई है, और न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नज़रें बनी हुई है कि आखिर ये कौन से किसान का एक रूप है जो आज हमको देखने को मिला है। जी, विदेशों में क्या छवि रहेगी हिंदुस्तान की? 26 जनवरी के दिन ताकत दिखाने का दिन था आज का। तो इन खबरों ने ज़रूर कहीं ना कहीं हमें तोड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपने गणतंत्र दिवस को जिस तरीके से मनाना चाहिए था उस तरीके से नहीं मना पाए, क्योंकि कोरोना की जो काली छाया है वो कहीं ना कहीं अभी मौजूद है और उसी के चलते गाइडलाइन का पालन किया गया। बच्चों को स्कूली कार्यक्रमों से महरूम रखा गया।
और जो बच्चों की किलकारियाँ और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिला करते थे वो थोड़े से इस बार नदारद रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त को हम पूरे जश्न के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में अपनी आज़ादी का जो दिन है उसको ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल भी आज आप सबके साथ मिल करके एक संगीत में गणतंत्र दिवस मना रहा है, और साथ ही साथ आज आपसे एक ऐसे व्यक्ति की मैं मुलाकात करवाऊंगा जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और उनसे मैं आपकी मुलाकात बहुत जल्दी करवाने वाला हूं। वो हमारे बीच कुछ समय बाद में आने वाले हैं। अच्छा जी, गंगापुर सिटी में कई जगह पर हाँ बिल्कुल, झंडा आज की फहराया खबरें मैं आपको गंगापुर सिटी की बता देता हूँ कि सब जगह आज ध्वजारोहण हुआ है। मुख्य कार्यक्रम जो है वो राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, जहाँ विधायक रामकेश मीणा की अध्यक्षता में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, एडीएम नवरत्न कोहली, एएसपी हिमांशु शर्मा, डीवाईएसपी कालूराम मीणा, तहसीलदार ज्ञानचंद जी जैमन, बीसीएमएचओ बत्तीलाल जी, पीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता और इनके अलावा पुलिस के आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे। बच्चों के द्वारा थोड़े बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर प्रस्तुत किए गए थे। एक दौड़ भी हुई थी, बड़ी शानदार थी, और 12 सेकंड में एक बच्चे ने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। तो वहाँ जश्न मनाया गया। और एडीजे कोर्ट में ममता चौधरी एडीजे मैडम ने झंडा फहराया गया। हाँ, उन्होंने ध्वजारोहण करके, और उस समय कई वकील वहाँ मौजूद थे, अभिभाषक मौजूद थे, और उनकी देखरेख में, उनके सानिध्य में जो ममता मैम है उन्होंने ध्वजारोहण करके और गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। मिनी सचिवालय में एडीएम साहब ने झंडा फहराया गया। और मिनी सचिवालय की अगर बात करें तो एडीएम नवरत्न कोहली ने ध्वजारोहण करके और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सवाई माधोपुर जिले में भी प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा रहे और उन्हीं के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया और गणतंत्र दिवस मनाया गया जिला मुख्यालय पर। नगर परिषद में सभापति महोदय ने, और नगर परिषद में पहली बार नवनिर्वाचित सभापति शिवरतन जी ने ध्वजारोहण किया, और बहुत सारे वार्ड पार्षद जो थे वो उस समय वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया नगर परिषद गंगापुर सिटी में। फवारा चौक पर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने किया। 8:30 बजे के समथिंग पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी ने ध्वजारोहण किया फवारा चौक पर। वो प्रतिवर्ष वहीं करते हैं ध्वजारोहण, तो आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके और गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फवारा चौक पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसी तरह गंगापुर सिटी के सभी सरकारी प्रतिष्ठान, बिल्कुल जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान थे सभी पर ध्वजारोहण किया गया। वहाँ के उच्च अधिकारियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मिठाई वितरण भी किया गया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। और आज हमने भी, मैंने होटल की तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और आज मैंने भी जाकर के पदम जी जो भी अधिकारी मुझे मिले उन्हें गुलाब का फूल भेंट करके और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी थी। तो कुल मिलाकर के गणतंत्र दिवस का उल्लास तो रहा, लेकिन वही बात आई कि थोड़ा सा जो मन दुखी हुआ वो उन खबरों से हुआ जो दिल्ली से आई थी, और किसान आंदोलन की इन खबरों ने बहुत दुखी किया सर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और स्पेशली आज के दिन। क्योंकि दोस्तों किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। अगर किसानों पर ही राजनीति करनी है तो राजस्थान में डीजल पेट्रोल पे वेट कम करो ना। आप बहुत सारे मुद्दे हैं, अन्य राज्यों के बनाए बिजली, और बिजली भी महंगी है और डीजल पेट्रोल भी महंगा है। तो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, दर्द हैं, और उनको बैठ करके ही उनका समाधान किया जा सकता है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इस तरह की गलतियां कि हम किसानों के विरोध में नहीं है, हम जवानों के विरोध में भी नहीं है, लेकिन जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला ये देश जवानों का और किसानों का दुश्मन कैसे हो सकता है, और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु कैसे हो सकते हैं। चलिए, तो हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, जो किसानों की जायज मांग है उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। ग्रामीण अंचल से भी अलग अलग ध्वजारोहण की खबरें हमारे पास में आई हैं। जितने भी सरकारी विद्यालय थे उन्होंने वहाँ के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक ने ध्वजारोहण किया। बहुत सारे गाँवों से हमारे पास में फोटो आए थे, वीडियो आए थे, जहाँ ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है किया गया और गणतंत्र दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ करके उसमें पार्टिसिपेट किया। ये खबरें थी, और एक खबर और खबर का असर। पदम जी, अभी आप बता रहे थे कौन सी खबर थी और क्या उसका असर हुआ? उदयपुर नाले पर एक कार गहरे नाले में समा गई थी। जब कहाँ पे, कौन सी जगह? उदयपुर नाले पर, जो कि मनोहर सिंह हनुमान जी के सामने नाला है, गहरा नाला है, वो खुला पड़ा है। लोगों ने कई बार गाड़ियाँ उसमें जा चुकी हैं, लेकिन नगर परिषद ने उसको ढकवाया नहीं गया। अभी थोड़ी देर पहले एक कार गिर गई थी उसमें। जब जी न्यूज़ पोर्टल के लोगों ने उसको देखा तो पहले लाइव दिखाया, फिर बाद में सभापति महोदय को फ़ोन किया, तुरंत जेसीबी मंगवाई गई और उसे निकालवाया गया।
क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल का दोस्तों खबर दिखाना ही का मकसद नहीं है, समस्या का समाधान भी होना चाहिए। बिल्कुल, खबरों का असर ही नहीं है तो फिर वो खबरें किस काम की हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा लगातार आप लोगों की जो परेशानियां, समस्याएं और जो खबरें हमारे पास में आती हैं वो हम संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को ज़रूर भेजते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनका समाधान होना ही चाहिए। जैसा कि 6 महीने से खेरली, बगलाई, पिलोदा की समस्या, अजगर, 3 अजगर थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, वो जी न्यूज़ पोर्टल की सहायता से निकलवाए गए। तो लगातार उन खबरों का असर हो रहा है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज दिन भर हमने भी आपको कई जगह से लाइव भी दिखाया था, पदम जी ने भी दिखाया था, मैंने भी दिखाया था, और आज रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता की विधायक रामकेश मीणा ने। आपको कुछ पता चला वहाँ कितना यूनिट ब्लड हुआ था शाम तक इकट्ठा? जब तक हम वहाँ पर थे तब तक 42 यूनिट। 42 यूनिट हाँ, 42 यूनिट हुआ था। और उसके बाद में शाम तक की कोई अपडेट ऐसी नहीं आई हमारे पास में। और भारत विकास परिषद के द्वारा आज बच्चों की एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी सीनियर हायर सेकेंडरी मैदान पर किया गया और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चलिए, तो ये दिन भर की कोर्ट सर्किल पर भारत विकास परिषद के द्वारा दीपदान भी अभी किया गया है। चलिए, तो ये दिन भर की तमाम आज की खबरें थी और अब हम चलेंगे हमारे मुख्य कार्यक्रम की तरफ। और मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत में करूंगा आज एक संगीत के साथ में। सबसे पहले डेडिकेशन करेंगे हम कुछ शहीदों को। तो आइए, मैं पहले आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सर, वो माइक बूम आईडी ले आना। अच्छा, और अभी खबर आई है कि वहाँ 125 यूनिट ब्लड जो है वो एकत्रित हुआ है शाम तक। चलिए, तो मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ उनको मैं एक प्यारे से गीत के साथ में यहाँ बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप आएँ। और हमारे जो म्यूजिशियन हैं ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। पहले भी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ये लोग, आकाश सर और उनकी पूरी टीम। और हमारे साथ है गंगापुर सिटी की लता मंगेशकर जिसको कहा जाता है, यानी काजल जादौन। तो काजल का भी मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। काजल, आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे यहाँ पर। अच्छा, आप लोग आगे आ जाएं। क्यों सर? है ना, तो आप हमें बता दीजिए। काजल यहाँ आइए। ओके, चलिए, तो ये है काजल जादौन। और काजल आज सबसे पहले हमको डेडिकेट करेगी हमारे शहीदों को, हमारे सोल्जर्स को, एक प्यारा सा गाना, खूबसूरत सा गाना। और उसके बाद में जो आज के मुआज़िज़ मेहमान हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा, जिनका पूरा जीवन हम सबको बहुत प्रेरित करता है। बहुत कुछ है साहब, कहने को, सुनने को, दिखाने को और समझने को। चलिए, कौन सा गाना सुना रही हैं हमको काजल? तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। तेरी मेरी तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है ये, फिल्म केसरी का। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तो ये तमाम शहीदों को हम ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। तो तैयार हैं आप सब लोग? ओके, आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। यस,
खेतों में लहराना इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। तो ये हैं काजल हमारे साथ में, और काजल ने बहुत शानदार सा देखिए ये जो तिरंगा है ना साहब, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, और कितने सारे ऐसे जवान हैं जो वाकई में खेतों में लहराती सरसों को छोड़ करके चले गए। और बॉर्डर फिल्म का वो गाना है ना, वो बड़ा याद आता है साहब, ये गुजरने वाली हवा ज़रा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम दे, और वहीं मेरी बूढ़ी माँ है उसे भी मेरा पैगाम देना। ये जज्बा सिर्फ फौजियों में हो सकता है, उन सैनिकों में हो सकता है जो अभी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं, और हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो ये है। तो अब अगला कौन सा गाना आप डेडिकेट कर रहे हैं? दिल दिया है जान। हाँ, वो भी एक शानदार सा गाना है, बिल्कुल। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। यस, शुरू से करिए आप। महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी आज की ये शाम। और अब मैं मुलाकात करवाऊंगा उस शख्स से आपकी, जिसका मैं बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, और आप सब भी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा सर यही रहे, उनको छुपा के रखें, थोड़ा सा छुपा के रखें, फिर अपन बुलाएंगे उनको सरप्राइज। चलिए, अच्छा, आज बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ उन इमोशंस को आप जुड़ पाएंगे, उन भावनाओं के साथ आप जुड़ पाएंगे। एक 11 साल का मासूम बच्चा, बहुत हंसती खेलती ज़िंदगी थी उसकी, और दौड़ करके अपनी माँ के आंचल में छुप जाया करता था। कितनी प्यारी सी ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी, और उसकी आंखों में तैर रहे थे बहुत सारे हसीन सपने। बहुत कुछ करना चाहता था वो अपने जीवन में, और बहुत कुछ ऐसा सोचा था उसने जो उसे करना था, मगर शायद नियति को कुछ और मंजूर था। नियति ने वो सपने अचानक तोड़ दिए, उससे उसकी वो खुशियां छीन ली, और एक ऐसी खामोश कोठरी में उसे डाल दिया जहां सिर्फ वो अपने आप से ये सवाल पूछता था कि आखिर मेरा कसूर क्या था और ये मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल उसने खुद से पूछे, बहुत सारे लड़ाइयाँ खुद से लड़ी, और कोने में बैठ कर के जब उसकी माँ और उसकी बहन रोया करती थी तो वो उनके आंसू देखा करता था, और ये सोचता था कि क्या मैं फिर से खड़ा हो पाऊँगा, मैं क्या फिर से अपनी ज़िंदगी की जंग जीत पाऊँगा, क्या मैं लड़ पाऊँगा, या सब कुछ खत्म। मगर नहीं, ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, और ज़िंदगी में इतनी आसानी से निराशा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ है उसके जीवन में जो हम सबको बहुत बड़ी सीख देगा, और ईश्वर ने नाम ही उसका ऐसा रखा साहब कि वो आनंद फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि ये ज़िंदगी है बाबू मुशाए, और ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, और ऊपर वाले के हाथों में सबकी डोर है, और ये ज़िंदगी रंगमंच है, और सबको अपना अपना किरदार निभाना है। जो अपने किरदार को बहुत वफादारी के साथ निभा पाता है वो सुपरस्टार बन जाता है, और जो अपने किरदार को बखूबी नहीं निभा पाता उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और वो दुनिया से कहीं ना कहीं दूर चला जाता है।
उसी चीज़ को प्रेरित करते हुए, उसी चीज़ को प्रेरणा देते हुए आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ निराशाओं से बाहर निकल करके, उदासियों के बादल को हटा करके, बल्कि ऐसी जंग जीती जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया। उनके सपनों के टूटने और बनने की कहानी ज़िंदगी लोगों के लिए मिसाल बन गई। और बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर ये हो सकता है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। मैं चाहूँगा आप सब लोग ज़ोरदार तालियां बजाएं उनके लिए, और मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर आनंद अर्नोल्ड को मेरे साथ। आनंद सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे थे। गुड इवनिंग सर। आनंद सर कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं बताऊं आनंद सर, सुबह जब मैं आपसे मिला था ना और आपका चेहरा जब मैंने देखा तो जो पॉजिटिव वेव आपके चेहरे से निकलती है और खुदा ने जो नूर और जो सादगी और जो दी है, शायद कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जो मुकाम और जो सपना देखा था अब वहाँ पहुँच चुके हैं। पहुंच तो गया हूं, बट अभी तक मैंने अपने व्यूअर से, चाहने वालों से, हिंदुस्तान से, इवन कि और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं अब क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे मैंने अभी लिया ही है, प्यार लिया ही है। अब टाइम आ गया कि इस दुनिया को कुछ देना भी है। अच्छा आनंद, कौन सा आनंद, ये आनंद कौन सा है और वो आनंद कौन सा था जो 11 साल का एक मासूम सा बच्चा था और दौड़ा करता था और जिसकी अटकेलियाँ घरों में गूंजा करती थी, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसी करवट बदली कि ऐसा लगा कि शायद सब कुछ अब ख़त्म सा हो गया है। वो जानना चाहूँगा मैं वो पहलू। आपने 11 साल की उम्र की बात करी है, तो मैं दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। 11 साल में जो है मेरे 6 पैक एब्स थे, कॉलर्स थे, ट्राइसेप्स थे, और मेरे दिन का वर्कआउट रहता था 3000 एब्डोमिनल्स लगाता था और 5 सेट जो है पुशअप्स के लगाता था, और एक सेट में जो है मेरा रहता था 100 जो है पुशअप्स रहते थे। उसमें चिनअप्स लगाता था, एक सेट में जो है 100 चिनअप्स लगाता था। और मार घर वालों से इतनी पड़ती थी कि दोपहर को मम्मी सोने को बोलती थी तो मैं मम्मी के सोने का वेट करता होता था। तो जैसे ही मम्मी की आंख लगती थी मैं घर से भाग जाता था। तो फिर दोस्त के घर पे हम वीडियो गेम खेलते थे, नहीं तो क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो मम्मी जब उठते थे तो मम्मी के हाथ में झाड़ू होता था और बस मेरी पीठ होती थी। मतलब बड़े शरारती थे। दौड़ा दौड़ा के मम्मी मारते थे। जी। और फिर जिंदगी ने करवट बदली। बिल्कुल। कब अचानक ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट गया। ऐसा था कि 15 साल की उम्र का आपको बच्चा पता ही है, उसके बहुत से सपने होते हैं कि अब मेरी बाइक लेने की उम्र आ गई। स्पेशली लड़कों के लिए तो होता है कि हाँ भाई अब मैं 15 साल का हो गया हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में थे उस वक्त? उस टाइम आई थिंक 8th में था। तो मेरे भी बहुत से सपने थे कि हाँ मैं बड़ा होके ऐसे बनूंगा और बाइक होनी चाहिए अब मेरे पास, मैं भी इधर उधर घूमूं। बट द थिंग इज़ कि परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो उस टाइम समझ नहीं आया था मेरे को। तो बहुत बड़ा धक्का मेरी फैमिली को लगा था और मेरे दोस्तों को लगा था। मुझे था कि धक्का तो लगा था पर मैं कभी शो नहीं करता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो बट द थिंग इज़ कि असलियत में आपको बताऊँ कि हर रात को मैं रोता था और दुआ में मैं खुदा से पूछता था कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा आनंद सर, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल था और सामान्य सी ज़िंदगी थी। आंखों में बहुत सारे हसीन से सपने तैर रहे थे, अपने आप से लड़ना और कि नहीं कुछ करना है लाइफ में, और बस वही कि युवा होते ही बाइक पर घूमना है और बड़ा ऐश करना है, ये करना है, वो करना है। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ में। अचानक हुआ क्या था एग्जैक्टली, और फिर उससे कैसे निकलना हुआ धीरे धीरे, वो दौर कैसा था? ऐसा था कि जब मैं ऐसे पैरालाइज हो गया था तब डॉक्टर्स ने बोला था, एक्चुअली मेरा माइंड सेट कर रहे थे वो कि मैं इस व्हीलचेयर लाइफ को जो है मैं उसमें अडेप्ट हो जाऊं और धीरे 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 वो मुझे बताए। तो जैसे डॉक्टर ने बोला था, कोई बोलता था 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई बोलते थे 6 महीने में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है फिजियोथेरेपी मेरी चल रही थी साथ साथ। उसके सिम्टम्स क्या नजर आए थे आपको? कब लगा पहली बार, ये कब सुना आपने कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? कैंसर। हाँ, कैंसर का तो था कि मेरे को 15 साल में एक बारी, मेरे को 9 साल जब मैं था तब मेरे को अटैक हुआ था। स्पाइन में कैंसर था तो मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। तो तब ऐसा था कि मशीन जितने नहीं थे
कि हाँ भाई डिटेक्ट कर पाएँ। तो फिर जब 15 साल का हुआ तो वो पेन एक रात को बहुत ज़्यादा हुआ, और वो इतना ज़्यादा हुआ कि मैं काफ़ी हेल्दी था, अच्छा मेरी बिल्ड थी, और एक रात में मेरी आंखों के नीचे खड्डे पड़ गए थे। तो मैंने मम्मी को उस टाइम बोला था, मैंने कहा मम्मी डॉक्टर को बोलो कि मेरे को कोई इंजेक्शन लगा दो और मेरे को ख़त्म कर दो, मेरे को जीना नहीं है, मेरे को ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो कैंसर जो था वो लास्ट स्टेज का था। तो डॉक्टर ने भी मेरी मम्मी को बोल दिया था कि एक हफ्ते में आपके बेटे की डेथ हो जाएगी अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया, और ऑपरेशन भी कोई गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा। हाँ, तो मेरी मॉम जो है उस टाइम रो रहे थे, तो मेरे को बताया नहीं था कि मेरे को कैंसर है। तो जब मैंने देख लिया उनको, मैंने उनसे ज़बरदस्ती पूछा ऐसा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? फिर कहते बेटा डॉक्टर ऐसे बोलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बिलीवर हूँ, एक बिलीवर हूँ मैं जीसस को मैं फॉलो करता हूँ बचपन से। तो मैंने मॉम को बोला, मैंने कहा डू यू बिलीव इन जीसस? तो मम्मी कहते हाँ। तो मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो फिर? मैंने कहा उसने दिया है, मैंने कहा अगर वो ले लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन तो मरना ही है ना। तो वो चाहे मैं 50 साल बाद मरूं, चाहे मैं 5 दिन बाद मरूं, ये ताकत जीसस ने दे ही दी आखिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि तब मेरे को ज़िंदगी का मकसद पता नहीं था, तो मैंने बहुत से जो है हार्डशिप्स देखे मैंने। और 3 साल बाद मेरे एक मुंह बोले सिस्टर थे, डॉक्टर थे उसी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे अमेरिका से आए डॉक्टर केसी, तो कहते इनको चेकअप करवाओ। तो उससे पहले तक मुझे पता नहीं था कि हाँ, मेरे को यही था मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊँगा, 6 महीने में ठीक हो जाऊँगा, तो मैं ठीक हो के मैं बुलेट लूँगा, मैं ऐसे करूँगा वो करूँगा, मेरा माइंडसेट वैसा था। तो बट द थिंग इज़ कि जब उन्होंने चेकअप किया मेरा, तो उन्होंने मेरे को क्लियर कट बोला, कहते बेटा ऐसा है कि दुनिया की कोई मेडिसिन जो है आपको ठीक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कहता कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, कहते ये रियलिटी है। तो कहते आपको अपनी लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करनी है। तो उस टाइम मैं कुछ नहीं बोला, मैं शॉक में चल गया था, अंधेरा सा छा गया आंखों के आगे। हाँ, तो मैंने नॉर्मल बिहेव किया उनके साथ। बट द थिंग इज़ कि जब मैं उनके ऑफिस से बाहर आया तब मेरा मुंह नहीं रो रहा था, बट मेरी आंखें रो रही थी। तो फिर मेरा एक दोस्त था उस टाइम, स्टूडेंट था मेरा, अमित गिल करके, वो मेरे को लेने आया फिजियोथेरेपी के लिए। तो वो कहता क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं हुआ। तो फिर फिजियोथेरेपी के जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया, कहते ऐसे चेकअप करवाने के लिए गया था। और उस टाइम पे वो मेरी एक फैमिली थी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो मेरी फैमिली था उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि मैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहीं पे रहता था। तो उन्होंने बताया, कहते इसको ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया है। तो वो कहता कि क्या ये सही है? तो वो कहते हाँ उन्होंने सही बताया। तो फिर वो मेरे को घुमाने ले गया। फिर उसने मेरा माइंड सेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो खुदा की, कहता परमेश्वर की मर्जी, तेरी लाइफ में कुछ और होगी। तो मेरे को उस टाइम तो समझ नहीं आया। मैंने कहा यार क्या मेरे को एमी क्या दिलासा दे रहा है, तरस खा रहा है मेरे ऊपर। तो बट द थिंग इज़ कि वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करता था। इवन मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे तो वो मेरे को बोलते थे एक दिन तू स्टार बन जाएगा तो क्या तू हमको याद करेगा? तो मेरे को ना होता था कि यार ये ऐसा क्यों बोलते रहते हैं। कहते तू एक दिन देखना स्टार बनेगा, तू ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, तेरे पीछे मीडिया भागेगी। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये सब बकवास है। बट उनकी एक एक बात जो है मेरी ज़िंदगी में मेरे डॉक्टर्स की सही हुई है। मेरा दोस्त जो है अमित गिल, उसकी बात सही हुई है। और आज भी जैसे हम पहले दोस्त थे, आज भी हम वैसे ही दोस्त हैं। और वो मेरे को आज भी रियलाइज़ कराता, कहता याद है मैं तेरे को बोलता था ऐसे करके कि तू एक दिन स्टार बनेगा, तू वर्ल्ड फेमस होगा। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तू बोलता था। तो बहुत सा स्ट्रगल करा है, बट स्ट्रगल के बाद ही जो है वो सक्सेस मिलता है। और बोलते हैं ना शहद, जो शहद होता है, एक तो होता है डब्बे से निकाल के खा लो, बिल्कुल, और एक होता है छत्ते से निकाल के। हाँ, जो छत्ते से निकाल के खाया हुआ शहद होता है ना, उसका कुछ और स्वाद होता है। कुल मिलाकर के 13 साल की उम्र में अपना पहला मेडल जीता था, क्यों सर? जहाँ तक मुझे जानकारी है जी, वो मेडल था मिस्टर गोल्डन।
का जी। वो पहला जीता था जी। और उसके बाद में ये यात्रा इतनी तेजी से चली कि ऐसा लगा कि जैसे दिल में एक जुनून सा पैदा हो गया कि नहीं, मेरी जो कमजोरी है उसे कहीं ना कहीं मुझे अपनी ताकत बनाना है। और उस ताकत को भी इतनी ताकतवर बना दिया साहब कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक आनंद की फिर गूंज सुनाई दी। और 4 बार मिस्टर इंडिया, राइट 4 बार मिस्टर इंडिया का खिताब मैं जीता। आपको बताना चाहूंगा वो ताकत भी कहाँ से आई। उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। ये है कि घर पे खाना खाता था, सारा दिन बस टीवी देखता रहता था और चुटकुले सुनाता रहता था मम्मी को, ताकि मम्मी डैडी खुश रहें और सोचे कि मैं भी खुश हूँ। तो मिमिक्री करता था मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मैं थोड़ी बहुत घर के लिए करता, मैं स्क्रीन पे कभी भी नहीं करता। चलिए नहीं, पर एक बात तो पता चल गया। हाँ, तो मैंने मतलब कि ऐसे करके मैं मम्मी को दिखाता था कि मैं खुश हूँ। तो मेरे को ये दिमाग में कैसे आया कि मैंने अब व्हीलचेयर पे ऐसे नहीं बैठना, मेरे को ऐसे नहीं जीना। एक बारी मेरे घर पे गेस्ट आए थे, तो उनको सी ऑफ करते करते मेरे मॉम मेरे बारे में बताते बताते रो पड़े थे। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर वाले खुश नहीं हैं मेरी इस कंडीशन से। तो उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। बट मेरी फैमिली जो है वो देहरादून शिफ्ट हो गई थी, तो मैं लुधियाना में था सिर्फ एक्सरसाइज के लिए। तो और बीइंग हैंडीकैप्ड अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा हमेशा 4-5 लोग रहते हैं जो मेरे को लेकर आते जाते हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ, अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे पीछे हैं, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। शिवम है, बादल है और कुछ और भी हैं। तो छोटी उम्र में आनंद ने 2 दौर देखे। एक वो दौर था जब आनंद बहुत हंसता खेलता था, दौड़ता था, भागता था, सब कुछ करता था और बहुत सारे उसके दोस्त थे और साथी थे। और फिर दूसरा आनंद वो आया जब उसकी असली साथी उसकी व्हीलचेयर बन गई। लोगों का व्यवहार कितना बदल गया और दोस्तों ने आंखें कितनी चुराई और कितने सारे ऐसे टॉइंट थे जो दिन रात सुनने को मिलते थे, वो कहीं ना कहीं कितना दर्द देते थे। हाँ, आपने एकदम सही बोला है कि टॉन्ट सुनने को मिलते थे। जब इवन कि जब मेरा सर्जरी हो गई थी, मैं ऑन द बेड था, तो वो हॉस्पिटल के ही कुछ लोग थे, तो बहुत बुरी बातें बोलते थे। तब तो मैं इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं था, मेरे को समझ भी नहीं आती थी। फिर मैं मॉम डैड से पूछता था बाद में कि मम्मी डैडी उन्होंने ऐसे बोला, मेरे को क्यों बोला? तो मम्मी डैडी बोलते थे कि तू उनकी बातों में गौर ना कर। तो बट अभी आज भी वो बातें जो है मेरे दिमाग में हैं। तो कि कभी भी कोई ऐसे ना सोचो कि अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी गलत हुआ है तो उस बंदे ने कोई पाप किया होगा। पाप और पुण्य का फैसला करने वाला ऊपर है, कोई इंसान नहीं है। और 15 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने कोई पाप किया होगा। बट मेरे को इंसानों ने ये एहसास करवाया कि तू पापी है। तो शायद पुनर्जन्म के कुछ ऐसे काम थे, कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि ये कहते हैं ये हमारे समाज की पूरी धारणा सी बन चुकी है ये। तो फिर जब मेरे को मिलते थे लोग, वो कहते थे हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं खुश हूँ तो आप लोग क्यों उदास हो? हाँ बिल्कुल। अगर फिर मेरे को बोलते थे खुदा ने तेरे को बहुत सुंदर बनाया है, हाय ऐसा कर दिया। मैंने कहा अगर खुदा ने ये शरीर दिया है तो खुदा ने ये भी शरीर दिया है, हमको उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं अगर इतना अच्छे शरीर का मालिक हूँ तो मैं इसका भी मालिक हूँ, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, इसका भी धन्यवाद करता हूँ। वो कहते हैं ना कि ठोकर ना लगा मुझे, इस काबिल नहीं हूँ मैं, और मैं क्या हूँ अगर ये पूछना है तो उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूँ मैं। कुल मिला करके ये है कि वो कुव्वत थी, वो जज्बा था और एक लड़ने का मादा था, और लड़ा, डटा, जूझा। और आज आनंद कहाँ है? आज आनंद 4 बार मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई बार परफॉर्म कर चुके हैं, और ये हंसता खेलता और स्मार्ट सा जो चेहरा आपको दिख रहा है ना सर, ये तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। मुझे मालूम हाँ, है किया आप था, तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। जी। कैसा लगा वो अनुभव, कैसा था? साईं धर्म तेज जो हैं उसके हीरो थे और राशि खन्ना हीरोइन थी। डायरेक्टर थे हमारे रवि पुड़ी, ऐसे करके थोड़ा लंबा सा उनका नाम था। ही इज़ वेरी नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ। तो जितना भी हमारा शूटिंग का टाइम था, शूटिंग के टाइम पे स्टंट वगैरह करते हुए मुझे चोट भी लगी थी, हॉस्पिटलाइज भी रहा था। तो बट हीरो साईं धरम तेज और जो डायरेक्टर हैं और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे मिस्टर साईं,
वो टाइम टू टाइम मेरा हालचाल पूछते रहते थे। तो उनके साथ मेरा मतलब कि दे आर लाइक फैमिली टू मी, और मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मेरे को चूज़ किया उस फिल्म के लिए। गणतंत्र दिवस समारोह है आज, और गणतंत्र दिवस समारोह पर मैं एक ऐसे आनंद से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजाया, और अमेरिका के एक ऑथर ने इनके ऊपर लिख डाली एक किताब। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या था उसके पीछे और क्यों आप ही की बायोग्राफी क्यों चुनी उन्होंने? ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड थे मिस्टर क्रेग, जो कि 2019 में अभी उनकी डेथ हुई है। तो मेरे बहुत ही करीबी थे, उम्र उनकी ज़्यादा थी बट मेरे बहुत दिल के करीब थे, हम दोस्तों जैसे थे। तो वो मार्शल आर्टिस्ट थे, वो टीचिंग देते थे और कैलिफोर्निया के किसान हैं वो। तो वो मेरे जब मैं 13 साल का था तो वो हमेशा मेरे से मिलने आते थे। तो हर साल उन्होंने नवंबर टू अक्टूबर उन्होंने आना ही आना अमेरिका से मुझसे मिलने। तो उनका एक फ्रेंड था एलन वुडमैन, तो वो हमेशा मेरी बातें उसके साथ शेयर करते थे। और वो मिस्टर एलन वुडमैन है, वो ही इज़ अ हॉलीवुड एक्टर एंड ही इज़ अ राइटर, और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, वो स्टंट भी, बहुत सी चीज़ें, मल्टीपल, ही इज़ अ मल्टीपल टैलेंटेड गाय। और उनको बहुत इंटरेस्ट था मेरे से मिलने के लिए। तो फिर एक साल ऐसा हुआ कि वो मिलने आए मेरे साथ, और तब मैं व्हीलचेयर पे आ चुका था। तो उन्होंने जब देखा मेरा जज्बा, तो उन्होंने बोला कि क्या आपकी परमिशन से मैं आपके ऊपर किताब लिख सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लिख सकते हैं। तो फिर उन्होंने किताब लिखी और 2-3 सालों में आई थिंक वो कंप्लीट हुई थी। तो बट अभी मैं 2018 से लेके 2019 तक मैं अमेरिका में ही था, और एलन वुडमैन के पास ही था मैं। लास वेगस में मैं रहता था, और उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया, कहते हैं मैं उसका नेक्स्ट एडिशन जो है लिखना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे जो जर्नी है, तेरे टाइटल जो हैं वो एक बुक में नहीं आ रहे। तो बट उससे पहले मैं कुछ साइन कर चुका था, जो कि बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म में साइन कर चुका था, तो उसके राइट्स मैं किसी को दे नहीं सकता था। उन्होंने मना किया हुआ है कि ऐसा कुछ साइन नहीं करना, क्योंकि आपकी प्राइवेट स्टोरी है, वो हमको उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता। तो वो कहता कोई बात नहीं। और ही इज़ लाइक, वो भी बहुत बड़े हैं, आई थिंक 55 ईयर्स के हैं, बट हम दोस्तों जैसे रहते हैं। अच्छा, अभी फैमिली में कितने मेंबर हैं? अभी मेरे ब्रदर हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, हाँ सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। बट अब मैं लुधियाना में रहता हूँ, अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ। घर में ये सबसे छोटे हैं, मगर अब हिंदुस्तान में इनका कद बहुत बड़ा है साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले किस्से और कहानियाँ सुना करते थे हेलन केलर की, जो बोल नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, और उनकी कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी हैं। लेकिन मैं इन्हें हिंदुस्तान का सुपरमैन मानता हूं कि आप देखिए, जिन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, और मुझे ये लगता है कि जब ये हो सकता है तो फिर सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल हो। आपको लगता है कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ होती है दुनिया में? पहले लगता था, है ना, बट अब नहीं लगता। अब सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, क्योंकि कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में शुरुआत के जो 2 अक्षर है ना, वो आई एम पॉसिबल ही तो हैं। अब बस आपका नजरिया होना चाहिए कि आप उन्हें आई एम पॉसिबल कहते हैं, ये दोनों को जोड़ करके इम्पॉसिबल कहते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, अभी जिंदगी बिंदास है। आपने देखा ही है, जहाँ जाता हूँ लोगों का प्यार मिलता है, और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। और मैं उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो एक पॉजिटिव नज़र रखते हैं, कि मुझ में पता नहीं क्या देखते हैं, कि जो इतना प्यार करते हैं और दूर दूर विदेशों से मिलने आते हैं सिर्फ एक कप चाय पीने के लिए मेरे साथ, और मुझे छूने के लिए, हैंड शेक करने के लिए लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। तो मुझे मतलब कि मैं तो वैसा ही हूँ, जैसे मैं पहले था मैं आज भी वैसा ही हूँ। पर आई डोंट नो कि हाँ, आप मेरे जानकारों से पूछ सकते हैं। तो मेरे को कुछ खास नहीं लगता, मेरे को लगता है कि उनमें कुछ खास है जो कि मेरे को इतना स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का कि मेरी मुलाकात आनंद सर से हुई, और जब से मैं इनसे सुबह से मिला हूँ तब से मेरे जहन में पता नहीं क्यों एक मानस पटल पर इनकी ऐसी छवि अंकित हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आज मिलना है, उनका इंटरव्यू भी करना है। और अगर मुझे कहीं मौका मिला तो मैं बार बार आपसे मिलना चाहूँगा, आपके साथ वक्त गुजारना ज़रूर चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप
कितने करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए। ये आप भी शायद नहीं सोच सकते कि कितने लोग अब आपसे इंस्पायर्ड हैं और कितने लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, मिमिक्री की आपने बात की। अरे नहीं, देखिए आज 26 जनवरी भी है, अगर आप मिमिक्री नहीं करते तो मुझे एक गाना ज़रूर सुनाएं। आपका सबसे फेवरेट, अच्छा बॉलीवुड में सबसे बढ़िया हीरो कौन लगता है? मेरे को तो फेवरेट तो मेरा कोई नहीं है। मैं अगर कोई भी अच्छी फिल्म होती है तो मैं उनको एज ए आर्टिस्ट देखता हूँ, और आई थिंक हर एक आर्टिस्ट अपना बेस्ट देता है। बिल्कुल। तो आई रिस्पेक्ट उनकी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके वर्क की, मैं उनकी मतलब की तारीफ करता हूँ, उनके काम का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, गाना सबसे बढ़िया गाना, सिंगर कौन अच्छा लगता है जिसके गाने ज्यादातर गुनगुनाते हैं? कोई भी अच्छा लगे। हमारे पास म्यूजिशियन है ना। अच्छा। हाँ। मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ ना। नहीं, आप अच्छे सिंगर नहीं है, पर ये अच्छे म्यूजिशियन हैं। अच्छा। तो बस बैठ जाएगी जोड़ी। मेरे को एक पसंद है, एक आनंद फिल्म का एक गाना है। हाँ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। हाँ, वो अच्छा वेरी गुड, लगता वो है। मेरा भी बहुत फेवरेट है। जी। तो सर माइक लाया जाए प्लीज। अरे नहीं प्लीज। नहीं, आप हम साथ देंगे सब। अच्छा, हम सब फिर साथ ठीक है, देंगे फिर आपका, ठीक है, सर। फिर ठीक है। आज तो पूरा गंगापुर आपके साथ है। ठीक हेलो। है। साथ है ना प्लीज? बिल्कुल, सब साथ हैं और सब आपके साथ गाएंगे। ठीक है। वैसे हाँ। मैं इतना कभी भी मैं डरा नहीं जितना आपने आज मेरे को डरा दिया है, हाथ में माइक पकड़ा के। अच्छा, ये भी कम बात नहीं है कि मेरे जैसा अदना सा आदमी और उससे एक बॉडी बिल्डर आदमी डर गया, लेकिन नहीं ये चलिए। अच्छा, थोड़े लिरिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, बट माइंड मत करो। मुझे सब याद है। चलो ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ से दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ से दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। ला रा 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 रा, ला रा ला ला ला। कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा होते हैं इनके ये साए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ सी दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां आनंद के लिए। अजय जी, हाँ विपत्ति में जो फंसे लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जो नेगेटिव सोच रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा, देखिए यूं कहते हैं हम बड़ी शिकायत रखते हैं रब से। लोग धैर्य छोड़ जाते हैं और विपत्ति में फंस जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें और क्या संदेश हम देना चाहेंगे आप? बहुत जल्दी है ना खुदा से शिकवा शिकायत करने लग जाते हैं हर छोटी छोटी बात पर, एक छोटी छोटी बातों पर टेंशन, ये नहीं दिया मुझे, ये नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ कि जितना दिया है ना उसने, उस परवरदिगार ने, वो बहुत दिया है और उसका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंसान के देखने का नज़रिया होता है कि एक जैसे गिलास अगर आधा भरा है तो कुछ लोग उसको देख के कहेंगे ये आधा है, बट कुछ लोग देख के कहेंगे, जो प्यासा होगा वो कहेगा आधा तो भरा है। सही बात। ये इंसान के देखने का नज़रिया होता है बस। अच्छा, एक गाना अभी आपने गाया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जी। अब ये जो दुल्हन वाला मामला है, इसको लेकर के क्या प्रोग्रेस है आनंद के जहन में? अभी आनंद को हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करना है, तो अभी दुल्हन का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा जी। फैमिली मेंबर अब बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत। अच्छा, वो कहाँ गए? वो जितने चमगादड़ थे ना, जो पहले टॉइंट कसा करते थे और बहुत कुछ कहा करते थे, आज वो आनंद से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? आज आनंद बहुत दूर निकल चुका है उनसे। और वो उनके साये बहुत पीछे रह गए अब। उनके साये बहुत पीछे रह गए। अच्छा आनंद सर,
लोगों के लिए और करोड़ों लोगों के लिए आपका जीवन वाकई में प्रेरणादायी है और बहुत कुछ सीखा और सिखाया है आपने लोगों को। अब ये जर्नी, इसका आगे कोई टारगेट, कोई गोल, क्या कुछ अचीव करना है? अभी अचीव ये करना है, मेरे को हिंदुस्तान की सोच चेंज करनी है, जो कि एक हैंडीकैप को लेके जो है उनकी सोच हैंडीकैप है। हाँ तो बिल्कुल। उनको कुछ मेरे को सिखाना है थ्रू वर्क। अभी मेरे को एक कोई खान करके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को 2 गानों के लिए म्यूजिक एल्बम्स के लिए उन्होंने मेरे को साइन किया एज अ हीरो। तो नेक्स्ट मंथ जो है आई थिंक फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है मेरा शूट होगा मुंबई में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अब मैं जी न्यूज़ पोर्टल तो आपके पीछे पड़ गया। अब मुझे ये बताइए, नेक्स्ट टूर गंगापुर सिटी कब हो रहा है अपना? ये आप अरुण भैया से पूछना। अच्छा जी, वही ऑर्गेनाइज करेंगे सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि आपने जी न्यूज़ पोर्टल को अपना इंटरव्यू दिया। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसे लोगों को मिलवाएं जिनका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी है, जो संदेश देता है। आपको यहाँ आकर के कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को यहाँ पे आपकी एनर्जी मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैं जब आप बोल रहे थे, मैं पीछे जो है अरुण भाई से आपकी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा बोलते हैं ये। अरुण सर आए हैं क्या? आपके पीछे हैं। हाँ। वो कहते मैं नहीं आऊँगा। नहीं, मैं ना अरुण सर से बहुत खपा हूँ क्योंकि मैं कई बार इनका टाइम ले चुका हूँ, मगर ये मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। वो बहुत शर्मीले है वो। अच्छा, बहुत शाय नेचर सर आप जानते नहीं है, जब हायर सेकेंडरी के मैदान पर ये क्रिकेट खेलते हैं, जब छक्के लगाते हैं ना, तब इनकी शर्म नहीं निकलती। हाँ, तब वो गेंदें सीधी ग्राउंड से बाहर जा करके गिरती हैं, तब इनको शर्म नहीं आती। लेकिन अपने छोटे भाई को इंटरव्यू नहीं दे पा रहे थे, पर अरुण सर को लूँगा ज़रूर मैं। और अरुण सर वाकई में बहुत प्यारे आदमी हैं और अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छा व्यवहार है उनका भी। और सबसे बड़ी बात, आज आपसे मिल करके मैं अपने आप में धन्य हो गया और हमारा जी न्यूज़ पोर्टल है वो धन्य हो गया। मैं चाहूँगा एक गाने के साथ एक गाना प्यारा सा डेडिकेट करें सर को और हम सब एंजॉय करेंगे। अच्छा, दिखवाएं सर, लोग बात कह रहे हैं कि लोगों की मांग, हाँ, लोगों की मांग है एक बार बॉडी मसल्स दिखाएं सर। नहीं सर, ठंड बहुत है और मेरे को ठंड काफी लग रही है। हाँ, नहीं तो अभी नहीं करा सकता हूँ। वो उनको बोलना गूगल कर ले मेरा नाम, उनको सब कुछ देखना। नहीं, पर देखिए अभी इतनी सर्दी भी नहीं है यहाँ, एनर्जी की इतनी गर्मी है। मेरे को ज्यादा सर्दी। अब फिर वो अरुण सर फोर्स डालेंगे, क्या फायदा है? नहीं, अरुण भैया मेरे साथ है इस मामले में। अरुण भैया मेरे साथ है। अरुण सर नहीं, वो करेंगे पोजिंग। नहीं, लोग देखना चाह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जितना। अच्छा, एक काम करिए, पूरा नहीं खोलना है, केवल ऊपर का जो है अपना वो आप थोड़ा सा दिखाएं। तो ऊपर का ही खोलना है, मेरे को नीचे का नहीं खोलना। मेरे को ऊपर है ना, तो आपकी मसल्स और बाइसेप्स वगैरह जो देखेंगे ना लोग, उनको कहीं ना कहीं खुशी होगी। अरे नहीं सर, प्लीज। जैकेट रिमूव कर सकता हूँ पहले? हाँ, जैकेट रिमूव कर दें, सिर्फ जैकेट रिमूव कर दें। सर हेल्प हिम। ये भी आपको सेहत का पता चली गया होगा। नहीं, मैंने तो देख लिया था सुबह। अच्छा। मैं तो देखते ही डर गया था, है ना। और मैं जितने भी दर्शक हैं उनको दिखाना चाहूँगा। और अच्छा, इसके नीचे टी शर्ट भी पहनी है वैसे, उसमें नजर आ जाएगा। हाँ, मतलब धीरे धीरे खुल रहे हैं कुल मिला करके। नहीं, चलो ओके ना। हाँ ओके है, हाँ बिल्कुल। और ये हैं हमारे असली हीरो, हमारे आनंद सर, और बहुत जल्दी फिल्मों में भी दिखने वाले हैं अब आपको। जोरदार तालियां एक बार प्लीज आप सबसे चाहूंगा मैं। ये अभी मैं कमजोर हुआ हूँ, मैंने दिसंबर से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी हुई है अभी। अच्छा, इसको कमजोरी कहते हैं? जी, इसको कमजोरी कहते हैं। अच्छा, तो फिर ताकत किसको कहते हैं सर, ये समझ नहीं आ रहा। वो आपके पीछे खड़े अरुण सिंह जी। अरुण जी, तो उनका भी लें क्या नंबर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं मैं अरुण सर से एक बात जरूर पूछूंगा। अरुण सर आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। आइए। और ये तो हम सबके चहेते प्यारे अरुण भैया हैं। अरुण भैया, सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे आपने टाइम क्यों नहीं दिया अब तक? सर मैंने टाइम दिया था, पाए नहीं थे उस दिन। चलिए, आनंद सर का जीवन कितना प्रेरणा देता है, कितना इंस्पायर्ड करता है? सर बहुत करता है, तभी तो हम भी तो इस फील्ड के अंदर, तभी तो रुके हुए हैं अब तक। अच्छा, आपसे आनंद सर ने ली या आनंद सर ने आपसे प्रेरणा ली? नहीं, मैंने ही लिए, मैं उनसे, वो से कैसे लेंगे, मैं उनसे लेने वाला हूँ। अच्छा, तो ही इज नाइस गाइस। बिल्कुल है, तभी तो हम 11 साल से साथ में हैं।
अच्छा, तो अब ये जो चोली दामन का साथ है ना, ये छूटना भी नहीं चाहिए, और गंगापुर सिटी से इनका वो कभी नहीं छूटेगा, वो तो हमेशा रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो रहेगा। और फिर अब बॉलीवुड फिल्में करने के बाद में फिर आप जरूर यहाँ आएंगे, और आपका एक इंटरव्यू फिर जी न्यूज़ पोर्टल पर ही होगा सर, वादा कर रहे हैं आप हमसे? प्रॉमिस। अरुण सर, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं, बिल्कुल मैं लेके आऊँगा, पक्का, चिंता मत करिए आप। चलिए, और अब उनके कपड़े उनको दे दीजिए ताकि उनको सर्दी ना लगे। हाँ, इतना भी जुल्म सितम ना ढाएं। एक बार सम्मान में ताली बजाएं। नहीं, बिल्कुल सब प्लीज़, मैं चाहूँगा। और चलिए, आनंद सर के लिए एक शानदार सा गाना, और हम सब मिल करके गाएंगे जो थोड़ा सा प्रेरणादायी हो। किशोर दा का कोई भी गाना ले लो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, या कोई ऐसा गाना। और यकीनन आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे राजनीतिक और क्रिकेटर और बहुतों के इंटरव्यू लिए हैं, सबको ही लगता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ना शख्सियत, वो निकल करके बाहर आती है कहीं ना कहीं। चलिए, कौन सा ले रहे हैं? हाँ, ये सर वो कैलाश खेर वाला, वो जान है बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगेगा वो गाना। कैलाश जी वाला। हाँ, यही वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही ले। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। चलिए, सभी को साथ देना है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान ते सज के मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू
थैंक यू। और मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां दुष्यंत के लिए भी। और आज की ये शाम आपको खूबसूरत लगी या नहीं लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। चलिए, और बार बार हम आपको इनवाइट करते रहेंगे और हम आपका हमेशा खैर मकदम और वेलकम करते रहेंगे सर। Thank you. और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। और बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ काजल कुछ कहना चाहोगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे यहाँ की मैं सुना था इनको, हाँ आप लिटिल बहुत लता अच्छा- मंगेशकर है। हाँ, बहुत अच्छा हाँ गाती ये हैं। बहुत अच्छा गाती हैं। मैं आनंद सर के जज्बे के लिए, उनके हौसले के लिए बिल्कुल 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 सॉन्ग है। बिल्कुल। ये हौसला, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे झुके। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और हमेशा इसी तरह गाती रहो, गुनगुनाती रहो। और ये जिंदगी है, ये इसी तरह चलती रहती है। और कहते हैं ना कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, और छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। इसलिए हर पल यहाँ जी भर जियो, है ना, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बस फिर सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है सर। नेगेटिव लोग ज्यादा मिलते हैं, उनकी मत सोचो, बस अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने पास में रखो और लड़ो, जिदो, खुद से जूझो, और बस हौसलों की एक नई उड़ान भरो। और ये आसमान पूरा तुम्हारा है, ये जहां पूरा तुम्हारा है। बस अपने पर खोल दो और हौसले बना करके रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा। अरुण सर, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आनंद सर से आज हमारा मिलना हुआ। और ये आनंद है बाबू मिशाई, आनंद हमेशा आनंदमय रहते हैं और आनंद कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। तो जिनका नाम ही आनंद है वो तो हमेशा आनंद करेंगे। और आनंद बाबू बहुत लोगों को आनंदित कर रहे हो, इसी तरह आनंदित करते रहो। और चेहरे पर जो ये बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है ना, पता नहीं कितने लोगों को आपने, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बरकरार रखें। और जब भी हमें कुछ लगेगा तो हम डेफिनेटली आनंद सर से कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लिया करेंगे, क्योंकि आप अब हमारे कहीं ना कहीं रोल मॉडल बन चुके हैं, और ना सिर्फ मेरे, बहुत लोगों के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक प्यारे सी म्यूजिक ट्रिब्यूट के साथ में हम, हाँ क्या थोड़ी दिखाई जा। अच्छा, लोग रिक्वेस्ट वो भी कर रहे हैं, अरुण सर की भी कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो बॉडी दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हाँ, एक प्यारे से गीत के साथ विदा करना है हमको, आनंद सर को।
चलिए धन्यवाद। और आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और हमारा कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें। अनछुए पहलू लगातार आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम और अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आपके साथ आता रहेगा। आनंद सर जैसे रोल मॉडल है ना, वो लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का एक स्रोत बनते रहेंगे। क्योंकि ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है और फिर कहीं ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है और ये ज़िंदगी चलने का नाम है और इसी तरह ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मिलूंगा, ठीक है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय साथ साथ पीएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर के साथ सेल्फी लीजिए, आइए। सर गिटार पकड़ पकड़ के। हाँ अरे वाह। गिटार नहीं छोड़ना। नहीं अच्छा चलिए एक निकालिए सर, एक ग्रुप पिक निकालिए हम आनंद सर के साथ। जी सर यहाँ से प्लीज़, अगर यहाँ से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ इस एंगल से, हाँ बिल्कुल। भाजी एक इधरों ले जरा मिडल। हो गया सर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। क्या करना? हाँ भैया आप आओ इधर आओ। बादल तू भी है। चाचा जी आप ही है। और तो नहीं कोई रह गया अपना। चलो क्या है? चलो लो। जाओ भैया। एक गिटार भैया को दो, अरुण भैया को दो। अरे भैया आप भी लगा। गिटार बहुत छोटी लगी है क्या? पकड़ना ही नहीं है। वो लगेगा गिटार की ऐड कर रहे हैं। हाँ वो लगेगा जिम से, वो पकड़ना ही नहीं आएगा। ये देखो। इतने सालों से डंबल उठा रहे हैं ना, तो उठाने का और है ही नहीं। कैसे बढ़ते, ऐसे बढ़ते? हाँ यस, हाँ जी ऐसे बस। ये हम रखें। फोटो किधर कर लेता हूँ? ऐसे करके बस। डाल दिया तो प्रोफेशन चेंज कर दिया। प्रोफेशन चेंज हो गया। हो गया? एक मिनट। चलिए, वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। अच्छा जी, अपनी वजह से अमृत योजना का काम रुका हुआ है और तेजी से गंगापुर सिटी में चल रहा है। हाँ। और जोधराम जी हमारे बीच मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अमृत जोधराम जी। हाँ सर, अमृत योजना का क्या काम चल रहा है, अब कैसे चल रहा है? पाइपलाइन डाल रही है। पाइपलाइन अभी कहाँ तक डालनी है अब आपको? ये हम विधायक साहब का मकान है। अच्छा, तो अभी उसकी रात भर खुदाई होगी? हाँ। और अभी आज ही फिनिश कर देंगे? नहीं आज नहीं होगी, अभी ब्रेकिंग की जाएगी। ब्रेकिंग नहीं, पाइप भी डालेंगे साथ में। पाइप डाल देंगे और उसको ढक देंगे आज? हाँ आज प्लेन कर। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गंगापुर सिटी में अमृत योजना का काम कब तक फिनिश हो जाएगा? वो तो सर वही बताएंगे वो आप जीवन को। अभी फिलहाल तेजी से काम चल रहा है। कहाँ काम चल रहा है गंगापुर सिटी में? रात दिन चल रहा है काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमृत योजना से जोधराज जी और लगातार अपने, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू सर, और फिर आपको भी बुलाएंगे किसी दिन। हाँ ठीक है। चलिए आकाश सर, एक शानदार से खूबसूरत से गाने के साथ में हम आज की महफिल को विराम देंगे। काजल आ जाओ, सब मिलकर के एक प्यारा सा खूबसूरत सा देशभक्ति का, है ना, उन शहीदों के लिए और अपनी मातृभूमि, अपने मादरे वतन के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग, और उसी इस गाने के साथ में फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं आकाश सर और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे जब जब हम कहते हैं वो तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ आ जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात है।
चलिए आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए फ्रेम में। चलिए एक प्यारे से खूबसूरत से नगमे के साथ में हम इस महफिल को समाप्त करेंगे और फिर कल से आपका अनछुए पहलू आएगा ही आएगा। आज भी अनछुए पहलू ही था, लेकिन आज ये स्पेशल था और स्पेशली थैंक आनंद सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको उनका जीवन जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी लगा होगा। सर आनंद सर ने तो आनंद ही कर दिया, आपने तो उनसे भी ज़्यादा आनंद कर दिया। आमिर जी कह रहे हैं शुक्रिया सर, और आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए इन सब चीज़ों को हम लाते रहेंगे और धन्यवाद। चलिए एक खूबसूरत सा नगमा। हाँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, मेरा धर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिएंगे हाँ बिल्कुल, और आनंद सर के बारे में जितना कुछ भी है वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनका ये आ रहा है कि साहब हम यूट्यूब पर चैनल नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको हम एक लिंक भेजेंगे और आप उसको शेयर करें। नई लिंक है तो एड्रेस जो है यूट्यूब का वो चेंज हो गया, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी, वरना हमारे अनछुए पहलू, हमारे प्रोग्राम, हमारी जितनी भी लाइव हैं वो अभी भी लगातार जारी हैं। तो वही बात है। दूसरी बात, मैंने आपसे जो कहा था आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है 10 रुपये, उसके लेकर के भी हम आपको बहुत सारी बातें कल बता देंगे, क्लियर कर देंगे इन सारी चीज़ों को। और बस से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। धन्यवाद आप
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें और उम्मीद करते हैं गणतंत्र दिवस की ये शाम आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आनंद सर से मुलाकात जो है वो वाकई में खास थी और वो आपको अच्छी लगी होगी। और इसी नगमे के साथ में आज की इस महफिल को हम यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।